मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये क्लास 10th का है, लेसन सेकंड, जिसका नेम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये लेसन है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इस लेसन के कुछ टॉपिक बताए हैं। आज उससे मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम लोग स्टडी जो कर रहे हैं वो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं और उसमें आज एक नया टॉपिक उसी से जुड़ा हुआ हम स्टडी करेंगे जिसका नेम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो चलिए हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में जाने कि क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये आज का हम लोग का टॉपिक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखो बेटा, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आज से जान लो। प्लांट के पास 2 पार्ट्स होते हैं। प्लांट के पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट्स और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। याद रखना, अगर कोई पूछे कि प्लांट बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है तो आप बताओगे 2 पार्ट्स में। फर्स्ट हो जाएगा वेजिटेटिव पार्ट और सेकेंड पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में जो आता है वो होता है आपका रूट, स्टेम, लीफ। याद रखना, वेजिटेटिव पार्ट में जो पार्ट प्लांट का आता है वो होता है रूट, स्टेम, लीफ। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसमें जो पार्ट इंक्लूड किया जाता है वो होता है फ्लावर एंड सीड। सीड जो है कभी भी कोई पूछेगा तो आप बताओगे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन से होता है और फ्लावर का फॉर्मेशन जब होता है तभी सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से मेनली जो अगर कोई पूछता है तो फ्लावर जो होता है ये होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो क्लियर हो गया, प्लांट हैव 2 पार्ट। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट included first is root, second is stem and third is leaf, and in reproductive part included mainly flowers। क्लियर हो गया, तो ये आप बता सकते हो। तो अब हमें जो स्टडी करना है, हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नेम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव रिलेटेड टू वेजिटेटिव पार्ट एंड प्रोपोगेशन रिलेटेड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट बाय यूज ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन्स अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो आप आंसर देंगे द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द वे through which the new plant form by using vegetative part like root, stem and leaf of the plant body। तो ये आप बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपोगेशन का हम डिफिनीशन लिख दें तो बताएंगे it is a type of asexual reproduction in which new plant form by using vegetative part of the plant
like root, stem and leaf, right? like root, stem, leaf. तो आप बता सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो आप बताइएगा इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट फॉर्म बाय यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ. तो यहां तक क्लियर हो गया. अब आगे बताएंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन are of two types. First is natural and second is artificial. तो आप याद रखना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है ये टू टाइप्स का होता है. वन जो होता है नेचुरल होता है और जो सेकंड जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है. तो इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे. तो मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया डेफिनेशन. एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ तो आप बताएंगे इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर कोई पूछता है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो फर्स्टली बताएंगे इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच जिसमें न्यू प्लांट फॉर्म, नया प्लांट फॉर्म होता है बाय यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स. प्लांट के कौन से पार्ट का यूज करके? वेजिटेटिव पार्ट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ. तो किसका यूज करके? तो पार्ट्स आप लगा देंगे, अच्छा रहेगा. पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ. क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद टाइप्स. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर टू टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. क्लियर? तो चलिए नेचुरल हम लोग जाने, देन आर्टिफिशियल. तो फर्स्टली बेटा हम लोग जानेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. अगर आपके बुक में प्रोपोगेशन होता है बेटा तो याद रखना नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है तो आप बताओगे इन सम प्लांट्स have the bud in their stem region or in their leaf region only by the suitable condition न्यू प्लांट इज फॉर्म. जैसे ही इन प्लांट के पास नेचुरल बड होते हैं और वो बड जैसे सुटेबल कंडीशन उनको मिलता है वो ग्रो करते हैं और ग्रो करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर जाते हैं. तो ये हमारा होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन. यहाँ पर ह्यूमन का कोई हेल्प नहीं होता है, हम लोग का कोई वर्क नहीं होता है, हम नहीं कुछ करते हैं. और देखते हैं कि प्लांट में आपने देखा होगा एग्जाम्पल में ब्रायोफाइलम का नाम याद रखिएगा. ब्रायोफाइलम जो प्लांट है, टर्मरिक है, जिंजर है, तो इनमें पहले से ही पार्ट होते हैं. और आप अक्सर देखते हैं कि आपके एरिया में जब सुटेबल कंडीशन आता है, मॉइस्ट कंडीशन मिलता है, तो आपने देखा होगा जिंजर कहीं पर रहता है या कहीं अचानक देखते हैं कि सॉइल में
किसी एरिया में ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगते हैं, तो अगर ग्रो करते हैं बिना हमारे हेल्प के, तो वो हमारा कहलाता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आपने देखा होगा ग्रासेस में, आप देखते हैं किसी एरिया में आप ग्रासेस को कट भी कर देते हैं और फिर आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद अपने आप ग्रासेस जो होते हैं उस एरिया में फैल जाते हैं। तो कौन सा प्रोपोगेशन होता है बेटा? तो भी आपका कहलाएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आप बता सकते हैं, अगर कोई पूछता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देंगे ब्रायोफाइलम, इसके लिप से होता है। और स्टेम में अगर हम बात करें तो स्टेम में मैंने अभी बताया टर्मरिक है, जिंजर है, इसके स्टेम वाले पोर्शन से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है जब सुटेबल कंडीशन इनको मिलता है। अगर कोई पूछता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, तो बताएंगे इन some plants different types of vegetative structure is found which work in formation of new plants during favorable condition. This way of new plant formation is called natural vegetative यहाँ पर प्लांट सी लगा देंगे आप, अच्छा रहेगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ प्लांट्स भी आप यूज करते हैं तभी सही है, और अगर प्लांट यूज करते हैं तभी सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो देखिए मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, और वो स्ट्रक्चर जो मिलते हैं उनका वर्क होता है कि वो नए प्लांट्स को फॉर्म कर सकते हैं, नए पौधों को बना सकते हैं, नए पौधे उनसे उत्पन्न हो सकते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है। तो इस तरीके से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होना हमारा कहलाता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्लियर हो गया बेटा? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया है ना, फॉर एग्जाम्पल में आप दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछेगा ना तो आप बताएंगे ब्रायोफाइलम। इसके बाद आपका हो जाएगा, और अगर कोई पूछेगा तो टर्मरिक बता सकते हैं, जिंजर। ओके बेटा, ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके बाद ग्रास भी दे सकते हो, एक्सेट्रा। तो इन सभी प्लांट में
नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के वजह से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो नए पौधे का, जितने भी नए पौधे बनते हैं उनका फॉर्मेशन अगर नेचुरल तरीके से हो रहा है, मतलब वहां पर हमारा कोई हेल्प नहीं हो रहा है या हम कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा जो वे होगा वो होगा हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आप बता सकते हो, मुझे आशा है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा सेकेंड जो आ रहा है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लें। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमारे हेल्प से प्लांट का पार्ट तो होता ही है, लेकिन उस प्लांट के पार्ट को हम कट करके उसमें कुछ हेल्प करके हम नए प्लांट का फॉर्मेशन कर जाते हैं प्लांट के पार्ट्स का यूज करके। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आप बताएंगे artificial vegetative propagation is also a type of vegetative propagation where by use the vegetative part of the plant we form the new plant is called as artificial vegetative propagation। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता लेंगे when the new plant form by using the vegetative part of the human or by the help of human is called as artificial vegetative propagation। तो ह्यूमन के द्वारा, ह्यूमन के हेल्प से प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का यूज करके हम जब नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। चलिए डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। इट इज आल्सो a type of vegetative propagation। It is also a type of vegetative propagation where by using the vegetative part of plants we propagate new plants called artificial vegetative propagation। तो हमें आशा है कि आप अब बता लेंगे। यह भी एक टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, प्रोपोगेशन है। यहाँ पर हम यूज करते हैं वेजिटेटिव पार्ट के प्लांट का और उससे हम न्यू प्लांट को प्रोपोगेट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। यह एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जहाँ यूजिंग करके वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स वी प्रोपोगेट, हम तैयार करते हैं
new plants called as artificial vegetative propagation। और इस artificial vegetative propagation को करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उनको हम जानेंगे कि कौन कौन सा हम मेथड यूज करते हैं। तो यहां लिखेंगे 19 propagation in this propagation following method use। First is cutting, second is layering, and third is grafting। तो ये 3 वे होता है। F है बेटा, याद रखना F है। तो फर्स्ट इज कटिंग, सेकेंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज ग्राफ्टिंग। आपने अपने गांव में देखा होगा शुगर केन को अपने फील्ड में, आप अपने खेतों में कल्टीवेट करते हैं और उसके लिए आप क्या करते हैं, आपको याद ही होगा कि आप शुगर केन के स्टेम को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं और कट करने के बाद आप उसको ग्रो करते हैं और न्यू प्लांट आपको मिलता है। तो इस तरीके का जो कट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है वो हमारा कटिंग में आता है। इसके बाद लेयरिंग में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, अर्थ को टच करते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि उस प्लांट के पार्ट्स रीजन को जो टच करता है वहां के पोर्शन को हम लोग थोड़ा सा उस पोर्शन के जो बार्क होते हैं उसको रिमूव करके और वहां पर सॉइल हम पुट करते हैं और वहां पर जब रूट्स का फॉर्मेशन होता है तो उस पार्ट को हम कट करके हम अनदर प्लेस पे ग्रो करा के नया प्लांट फॉर्म करते हैं। तो ये हमारा लेयरिंग होता है। और थर्ड होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि अगर आपके सामने 2 प्लांट, मैंगो प्लांट है, एक देख रहे हैं कि अच्छा ग्रो कर रहा है, दूसरे में डिजीज हो गया है, उसकी ब्रांचेज स्पॉइल हो रही हैं, तो आप क्या करेंगे, या डिजीज उनमें हो गया तो उसको कट करके और छोटा सा हेल्दी मैंगो प्लांट के पार्ट्स को हम जब वहां पर अटैच कर देते हैं तो फिर वो प्लांट वहां से नया प्लांट फॉर्म हो जाता है उसके हेल्प से तो वो कहलाता है हमारा ग्राफ्टिंग। तो ये सब होता है। जैसे आपने प्लास्टिक सर्जरी का नेम सुना होगा, जब किसी और कोई भी ह्यूमन है उसके बॉडी स्किन डैमेज हो जाते हैं तो आप देखते हैं ग्राफ्ट किया जाता है वहां पर, तो वो भी हमारा मतलब उस तरीके से किया जाता है प्लांट में। तो आप बता सकते हैं ग्राफ्टिंग में 2 प्लांट हैं, एक प्लांट हेल्दी है, दूसरा प्लांट में डिजीज हुआ है, उसके कुछ पार्ट डैमेज हो गए, तो वहां से के सभी जहां तक के पार्ट डैमेज होते हैं उसको कट करके और हेल्दी प्लांट के पार्ट का छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर टच लगा देते हैं और जैसे ही टाइट कर देते हैं उस रीजन में भी शेप बनाकर तो नया प्लांट फॉर्म हो जाता है, तो हमारा कहलाता है ग्राफ्टिंग। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इस टॉपिक को और डिटेल विथ डायग्राम समझाऊंगा। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया आपको क्लियरली समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, थैंक यू।